आज की मुरली से लिया है। बाबा ने आज कहा, मीठे बच्चे, इस जन्म के पापों से हल्का होने के लिए बाप को सच सच सुनाओ और पिछले जन्मों के विकर्मों को योग अग्नि से समाप्त करो। तो इस समय जो हम बाबा से योग लगाते हैं, क्या बनकर योग लगाते हैं? शरीर बनकर, किरदार बनकर, बनकर या आत्मा की स्थिति में स्थित होकर? बना तो वो जाता है ना जो हम है नहीं। जो हम है वो बनने की भी जरूरत नहीं है ना। तो यहाँ पर बाबा ने हमको याद दिलाया है कि तुम जो आत्मा हो उस स्थिति में टिको। तो बाबा से योग लगाने से क्या होगा कि जो तुम्हारे पूर्व जन्मों के विकर्म हो गए हैं, जो तुम्हें याद नहीं है, वो क्या हो जाएंगे? योग अग्नि से समाप्त होंगे। तो समाप्त होने का अर्थ क्या है? कि जो हिसाब किताब रहे हुए हैं, जो विकर्म रहे हुए हैं, वो आत्मिक स्थिति में स्थित होने से देह भान के हिसाब किताब आत्मा को प्रभावित नहीं करेंगे। तो ये होता है समाप्त करना। ऐसे नहीं कि बीमारियां आएंगी नहीं, है ना, फल आएंगे नहीं, परिस्थितियां आएंगी नहीं, विघ्न आएंगे नहीं, सब कुछ आएगा। लेकिन क्योंकि आप इस ड्रामा से अब उपराम हो रहे हो, तो आपको देह की परिस्थितियां या यहाँ की जो भी बीमारियां हैं वो सब आपको खींचेंगी नहीं। तो एक तरह से वो विकर्मों का जो बोझ है आपसे, आपके सर से उतर जाएगा। और इस जन्म में जो हमने किया है, लो वॉल्यूम आ रही है, एक सेकंड। बाकी लोगों को आवाज ठीक आ रही है? और इस जन्म के जो विकर्म हमें याद है ना, ऐसे सारे तो याद नहीं होंगे, लेकिन जो भी याद है और जो अभी भी देह भान में आने से कभी कभी हो जाते हैं, उन सबको बाबा को बताना है। बताने से क्या होगा कि आपको जो रियलाइजेशन होगा, अपनी गलतियों का एहसास होगा, वो बाबा क्या कहता है कि दोबारा नहीं करते हैं, है ना। अगर बच्चे अपने माँ बाप को कोई गलती बता देते हैं, तो माँ बाप समझ जाते हैं कि इस बच्चे को अपनी गलती का एहसास है, दोबारा नहीं करेगा। तो यहाँ पर बाबा को बता देना। अब जब ड्रामा का ज्ञान मिल गया है, तो जो भी पाप या विकर्म या देहभान की बातें हमसे हो जाती है, वो बाबा को बताकर उनसे क्या हो जाना है? न्यारे हो जाना है। फिर वो मेरे नहीं है। कल की मुरली में बाबा ने क्या चलाया था? मेरा मेरा जो कहते हो ना, मेरा संस्कार, मेरे मन, मेरा विचार, इसी में सब भारीपन है। तो जो अभी अपना समझ रहे हो, उसको बताकर बाबा को वापस कर दो और अपने को हल्का कर दो। तो इसको कहते हैं इस जन्म के पाप से हल्का होना और पिछले जन्मों के विकर्मों को योग अग्नि से समाप्त करना। फिर बाबा ने आज प्रश्न में पूछा था कि खुदाई खिदमतगार बनने के लिए कौन सा एक फुरना होना चाहिए, चिंता होनी चाहिए। तो खुदाई खिदमतगार क्या होता है? जो खुदा की खिदमत के लिए मौजूद हो, हाजिर हो। तो कौन इस समय खुदा की खिदमत के लिए हाजिर है? हम सब। तो हम सब में हम कौन है? हम खुद को जानते हैं। कौन है हम? आत्मा, है ना। तो बाबा की खिदमत आत्माएं कब कर सकती हैं? जब बाबा जैसी होंगी, है ना, बाबा जैसी पावन बनेगी तब। तो अभी बाबा के जैसे पावन बनने के लिए बाबा ने क्या युक्ति बताई है? याद करो। क्या बनकर याद करो? शरीर बनकर, किरदार बनकर, आत्मा बनकर। तो जब आत्मा अपने आप को बार बार ये स्मृति में टिकाती है कि मैं हूं ही आत्मा, तो अपने आप आत्मा की जो विशेषताएं हैं, आत्मा की जो अंदर से गुण और शक्तियां हैं, वो इमर्ज होने लगती हैं। और वही अपने आप और आत्माओं की या प्रकृति की सेवा करती है। तो इससे अपने आप हम क्या बन जाते हैं? खिदमतकार, है ना, खुदा के खिदमतकार। इसीलिए बाबा ने कहा कि भाई बाबा की जो श्रीमत है, बाबा की पहली श्रीमत क्या है? कल बाबा ने आज्ञाकारी होने के लिए क्या बोला था? कि खुद को
आत्मा समझना पहली श्रीमत है ना। तो इससे हम अपने आप को योग बल से या याद के बल से पावन बनाते हैं, तो इससे पूरा विश्व पावन बनने लगता है। तो इसलिए पहले स्वयं को पावन बनाना है। फिर आज की मुरली से एक बात और उठाएंगे, फिर हम अगले मुरली में चलेंगे। आज की मुरली में बाबा ने ये बोला था कि सेकंड बाय सेकंड ये सारा ड्रामा फिरता रहता है, एक सेकंड ना मिले दूसरे से। सेकंड बाय सेकंड आयु भी कम होती जाती है। अभी तुम आयु को कम होने से ब्रेक देते हो और योग से आयु को बढ़ाते हो। अब तुम बच्चों को अपनी आयु को बड़ा बनाना है योग बल से। योग के लिए बाबा बहुत जोर देते हैं, परंतु कई समझते नहीं। कहते हैं बाबा हम भूल जाते हैं। तब बाबा कहते हैं योग कोई और बात नहीं, यह है याद की यात्रा। बाप को याद करते करते पाप कटते जाएंगे, अंत मतीसो गति हो जाएगी। तो इस पर बाबा ने फिर एक मिसाल दी है भैंस की, वो हम बाद में समझेंगे। लेकिन पहले हमको ये समझना है कि योग के बल से आयु कैसे बढ़ती है, कैसे बढ़ती है आयु। अब बाबा एक तरफ से बाबा ने कहा कि दिन ब दिन ये एक एक सेकंड ड्रामा पार हो रहा है, पास हो रहा है, और साथ साथ आयु भी हमारी कम होती जा रही है। तो ये बात तो बाबा किरदार से कह रहा है। शरीर की आयु दिन ब दिन क्या हो रही है, कम हो रही है। आत्मा की कोई आयु है नहीं है। लेकिन फिर बाबा कहते हैं कि योग बल से तुम्हारी आयु बढ़ती है, आयु का कम होने में ब्रेक लग जाता है। अब ये किससे कह रहा है, शरीर से, आत्मा से। तो आत्मा से ये कहने का अर्थ क्या है कि जब आत्मा अपनी आत्मिक स्मृति में टिकती है, शरीर को भूलती है या शरीर की स्मृति से परे हो जाती है, तो जो टाइम स्पेस का कॉन्सेप्ट या नियम शरीर के ऊपर लागू होता है वो आत्मा पर लागू नहीं होता। तो आत्मिक स्थिति में टिकने वाले जो भी योगी रहे हैं आज तक, हम बच्चे, हमारे पहले भी जब ब्रह्मा कुमारी नहीं थे तब बहुत सन्यासी ऐसे थे, योगी ऐसे थे जो 200-200 साल जीते थे, 300 साल जीते थे, और साथ साथ उनके अंदर आत्मिक शक्ति की इतनी पावर थी कि वो बिना खाए बिना पानी पिए भी जीवित रह सकते थे। ऐसी अनोखी कहानियां उनके बारे में सुनने में आती हैं। तो ये सब क्यों है, क्योंकि भले उनको परमात्मा का ज्ञान नहीं था, उनको ड्रामा का ज्ञान नहीं था, लेकिन उनको आत्मिक ज्ञान था और वो अपने को आत्मा समझ कर ही चलाते थे। इसलिए शरीर की कोई भी बात, कोई भी परिस्थिति या प्रकृति उनको विचलित नहीं कर सकती थी, उनके ऊपर लागू ही नहीं होती थी। इसीलिए बहुत उम्र बढ़ने के बाद भी कई योगी यंग दिखते रहते थे, कितने कितने भी उम्र के हो जाते थे, पता ही नहीं चलता था उनकी उम्र। क्योंकि वो जो लॉ ऑफ एजिंग है, एंट्रोपी है, एंट्रोपी का मतलब है कोई चीज भी, जो फिजिकल चीजें हैं जितनी भी दुनिया की, वो पुराने नए से पुरानी होती है अपने आप। ये लॉ सिर्फ फिजिकल वर्ल्ड में लगता है, शरीर पे लगता है। आत्मा पर जब आत्मिक स्थिति में आप टिकते हो तो ये लॉज आप पर नहीं लगते। तो आत्मा जो है समय और ये जो स्पेस है इससे परे होने हो जाती है जब आत्मिक स्थिति में टिकती है। इसलिए उसको जो ये आयु बढ़ना मतलब उसके लिए ये दुनिया की जो टाइम जोन है वो मैटर नहीं करती, वो उसको फर्क नहीं पड़ता उससे, है ना। दादी और बाबा जितने भी थे योगी थे हमारे यहाँ पर, तो यहाँ पर उनकी आयु क्यों बढ़ी, बढ़ी या उतनी रही, किसी को पता था क्या कि बढ़ गई? जब पता हो एग्जैक्टली किसी की एज की इतनी एज इनकी रहेगी तब तो हम कहेंगे बढ़ गई। यहाँ बात है अंडरस्टैंडिंग की कि आत्मा की स्मृति से जो हमारे लिए टाइम का जो मैटर करता है वो खत्म हो जाता है ना, उम्र की फिर बात नहीं रह जाती। तो ये है योग बल से आयु को बढ़ाना। बाबा कहते हैं, बाबा इसलिए योग पर बहुत जोर देते हैं परंतु कहीं समझते नहीं, और कहते हैं बाबा योग नहीं लगता। तो योग क्या नहीं लगता, अपने को आत्मा नहीं समझ सकते,
बाबा की याद में रहना बाबा इसलिए कहता है क्योंकि अपने को आत्मा समझने के लिए अगर इन बच्चों को कह दूं तो ये बच्चे तो बस रट्टू तोता माफिक कहते रहेंगे कि हाँ मैं आत्मा हूँ, हाँ मैं आत्मा हूँ, लेकिन बोलने के लिए हमें कोई मंत्र जाप नहीं करना है कि हाँ मैं आत्मा हूँ या हे आत्मा करके दूसरों को बोलना है। ये एक समझ है, ये आपका एक नेचुरल नेचर है। जो आप सोच विचार करते हो, जो कर्म करते हो, उसमें एक गहराई से क्या स्मृति रहती है, मैं आत्मा कर रही हूँ या शरीर भान में कर रही हूँ, देहधारी कर रही हूँ। तो ये अंडरस्टैंडिंग जो है ये एक बार आ जाती है आपको, तो फिर योग लगाने के लिए कोई अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ती कि मैं बाबा को बैठकर या बाबा को बिंदु रूप में देखते हुए याद करूँ ना। आत्मिक स्थिति में खुशी भी बहुत होती है। हाँ, एक तो ज्ञान का मनन चिंतन चलता है ना आत्मिक स्थिति से, क्योंकि अपनी खोई हुई याददाश्त लौट रही है। तो जब वो लौट रही है तो अनेक तरह के मन में उसके लिए विचार आते हैं, मनन चिंतन आता है, मन ही मन प्रश्न उठते हैं, उसके आंसर भी खुद को मिलने लगते हैं। तो वो एक अविनाशी खुशी आपको देते हैं, है ना। तो इसलिए बाबा ने एक मिसाल दिया है कि जैसे किसी एक मिसाल है कि किसी को कहा कि तुम भैंस हो, तो बस वो समझने लगा कि हाँ मैं तो भैंस हूँ। तो बोल पूरे टाइम अपने को भैंस हूँ करता रहता था। फिर उसको बोला कि इस दरवाजे से निकलो, तो बोला मैं कैसे निकलूं, मैं तो भैंस हूँ। किसी चीज के लिए आप बार बार अपने को वो बोलोगे तो क्या हो जाता है, वो सोच आपके लिए जैसे हो जाती। कोई बार बार अपने से कहता है मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, तो शरीर में वो उसके लक्षण दिखने लगते हैं ना। कल हमारे पास किसी बहन का कॉल आया, तो बीके बहन नहीं है बाहर से, तो वो बहन कह रही है कि 1 साल से मुझे एंजल नंबर दिखते हैं। एंजल नंबर उसी से सुना मैंने, मुझे इतना नहीं पता था कि कोई चीज का रिपीटिशन होता है नंबर्स में, तो जैसे वन वन सिमिलर काइंड ऑफ नंबर ऐसा कुछ कुछ बता रही थी। तो ये मुझे दिख रहा है, और पता नहीं कितना दुनिया भर का अलग अलग तरह की टैरो कार्ड और ये सब मैं कर रही हूँ 1-2 साल से। मेरा मैं बहुत डिप्रेशन में जा रही हूँ, बस यही ढूंढती रहती हूँ कि मेरा मतलब आजकल इंटरनेट पे बहुत सारी ऐसी चीजें आ गई ना भ्रमित करने के लिए कि आप स्पिरिचुअल हो, आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़ो। आप और वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग आपसे पैसा मांगते हैं कि आपको पता नहीं क्या ट्विन फ्लेम और दुनिया भर की ऐसी ऐसी वर्ड्स की जो है ना वोकैबुलरी यूज करते हैं कि और ऐसे लोगों को फंसाते हैं, क्योंकि अब एक स्पिरिचुअलिटी लोगों को ढंग से तो पता नहीं है क्या होती है। तो बहुत सारे लोग उसका फायदा उठाते हैं और फिर बहकाते हैं, तो ऐसे बहुत लोग परेशान हो रहे हैं, क्योंकि जो लोग थोड़ा सा लाइफ में सफल नहीं है, जॉब या शादी वगैरह नहीं हो रही है, तो वो लोग इन सब चीजों में जाकर फंस जाते हैं, है ना। तो क्या होता है कि वो स्मृति उनकी ऐसे पक्की हो जाती है कि वो बार बार वही इंटरनेट पे देखते रहते हैं। तो मैं लकी नहीं हूँ, मैं लकी नहीं हूँ, मैं लकी नहीं हूँ, ऐसे कहीं सुन लेते हैं, तो बस वही वही बोलते हैं और फिर उनके साथ वैसे ही सब कुछ होने लगता है। तो हम सब के साथ भी कहीं ना कहीं पुरानी स्मृतियों में यही हुआ, जिसने जो कह दिया पंडित ने या जो भी बता दिया कि ऐसा तो अच्छा नहीं होता है, वही सोचते रहे और वैसा ही जीवन बनता गया। अब बाबा से जब ये ज्ञान मिला कि हम आत्मा है, तो देह भान की कोई भी बात हम पर लागू होती ही नहीं अगर आप आत्मिक स्थिति में हो, है ना। जैसे कल एग्जाम्पल दिया था वो झाड़ू वाला, तो उसमें अगर आप आत्मिक स्मृति में हो तो कोई भी अपशगुन शगुन की कोई बात ही नहीं है आपके लिए, है ना। ये कोई नियम मर्यादाएं ये सब शरीर वालों के लिए है, ये डर वालों के लिए जो डर से जीना पसंद करते हैं, या बेचारे जिनको पता नहीं कि कोई जीवन डर से परे भी होता है, वो इन चीजों में नहीं फंसेंगे। और वो वही हो सकते हैं जो आत्मिक स्थिति में टिके। तो इसलिए ये जो बाबा ने कहा ये सिर्फ मिसाल है कि रियल बात जो होती है ना, वो अगर आपको पता ना चले तो झूठी बातों को बार बार मनन चिंतन करने से आप वैसे ही उसके स्वरूप बन जाते हो। तो ये हमको बहुत ध्यान से समझना है। आप लोग मिसाल नहीं, हमने कहा कि सुहाग उतार दो तो बुरा होता है। हाँ, आप लोग सब मिसाल नहीं हम लोगों के। हाँ, कि युगल को क्या दिक्कत है। हाँ, वो अपनी लाइफ जी रहे हैं। बिल्कुल, है ना। अब सब क्या बुरा हो रहा है, आप सब लोग बाकी के लोग पहने तो है ऊपर से नीचे तक सिंदूर बिंदी बिछिए चूड़िया, तो क्या उनके साथ बुरा नहीं हो रहा, और हम लोग नहीं पहने हैं, तो हम लोगों का कौन सा बहुत कोई ऐसा दिख रहा है कि कुछ बुरा हो रहा है ना? तो ये सब चीजें निकलना है इससे, और जो आत्मिक स्मृति में होगा
वो खुद भी कभी दूसरों की बातों में नहीं आएगा और वो दूसरों को भी ज्ञान के प्रकाश में लेकर आएगा। वो दूसरों को भी निकालेगा अंधकार की बातों से। ऐसे नहीं कि उनसे वो मनमुटाव कर लेगा या उनसे बात खराब कर लेगा, लेकिन उनको भी बताएगा, उनको भी समझाएगा और उनका असर पड़ेगा दूसरों पर। तो इसलिए ये जो जागरूक आत्माएं होती जा रही है उनका अपने आप ऐसा कार्य है कि कर्तव्य है कि दूसरों को भी जागृत करती जाती है। ठीक है, तो आज हम लोग अव्यक्त मुरली जो थी ऑपोजिशन में, ऑपोजिशन को कैसे समाप्त किया जाए, पोजीशन में ठहरने से ऑपोजिशन समाप्त होता है ना। तो ऑपोजिशन क्या होता है? कोई भी विघन, कोई भी आपको चीज रुकावट जो डाल रही है वो ऑपोजिशन है। तो वो रुकावट डालने वाले कौन हो सकते हैं? अगर देखें तो लौकिक में आपको ज्ञान मार्ग में चलने वाले जितने भी लोग रोक रहे हैं वो लौकिक के ऑपोजिशन है। फिर थोड़ा सा और सूक्ष्म में आए तो हमारी खुद की सोच, ये भी बहुत बड़ा ऑपोजिशन है। तुम नहीं कर सकती, तुम वो ही कमजोर, तुम्हें नहीं आता ये, है ना। अपने अंदर ही अंदर जो विचार नेगेटिव चलते हैं, जो व्यर्थ के चलते हैं, ये भी बहुत बड़ा ऑपोजिशन है। और सूक्ष्म आ जाए तो हम लोग देखते हैं कि जो संस्कार हमारे अंदर अभी बार बार रिफ्लेक्ट होते हैं, है ना, क्योंकि 84वां जन्म, लास्ट जन्म का भी थोड़ा हुआ पार्ट रहा हुआ है, तो वो ऑटोमेटिकली हिसाब किताब अनुसार आ जाते हैं, रोकते हुए भी रुकते नहीं। तो वो भी एक तरह का ऑपोजिशन हमको लगता है कि ये हमको इस ज्ञान मार्ग में रुकावट डाल रहे हैं। तो ऐसी अनेक बातें हैं जो हमको ऑपोजिशन में लाती है, मतलब हमारे लिए ऑपोजिशन खड़ा करती है। तो बाबा ने कहा अपनी पोजीशन पे ठहरो तो अपोजिशन समाप्त हो जाएगा। तो पोजीशन में कौन ठहरे? आत्मा ठहरे, है ना। हम आत्मा अपनी पोजीशन पर ठहरे। हमारी पोजीशन कहाँ है? बाबा हमारी पोजीशन ड्रामा से परे, उपराम, बाबा के पास, बाबा के समान की स्थिति में। बाबा की जैसी कुर्सी है वैसी हमारी कुर्सी है। जैसे बाबा साक्षी होकर बैठकर देखता है, वैसे ही हमको भी साक्षी होकर बैठकर देखना है। ये हमारी पोजीशन है। तो बाबा ने कहा था कि ये जो नकाब पहन रखे हैं इतने सारे, है ना, शरीर का नकाब, फिर शरीर के अलग अलग स्वभाव संस्कार का नकाब, इसकी अलग अलग पहचान का नकाब, ये सब उतार दो। उतारना मुश्किल होता है क्या? ओरिजिनल जब आपको पता चल गया कि मैं हूँ आत्मा और इसके अलावा जो कुछ भी दिख रहा है वो सब क्या है? नकाब है। तो वो सब उतार दो तो अपने आप पोजीशन पे बैठ जाओगे, है ना। तो ऑपोजिशन समाप्त हो जाएगा। कहने का अर्थ कि जो भी आपको विरोध कर रहा है, चाहे वो घर में पति है, चाहे सास ससुर है, चाहे बच्चे हैं, या आपके ऑफिस में कोई है, कोई व्यक्ति ऑपोजिशन कर रहा है यानी विरोध कर रहा है आपका। जरूरी नहीं सिर्फ ज्ञान मार्ग में चलने का विरोध हो रहा हो, लेकिन किसी भी तरह का विरोध हो रहा है, अगर आप उस समय अपनी आत्मिक स्मृति में टिककर ये देह के संबंध भूल जाओ तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता। कोई भी संबंधी या कोई भी देह का व्यक्ति आप पर कब हक जता सकता है, कब रोक सकता है? जब वो शरीर देख रहा होता है। और हम भी जब शरीर की स्मृति में होते हैं तब हम सोचते हैं कि हमारे ऊपर बहुत विघ्न है। जैसे ही आत्मिक स्मृति में आए आप, आपको कोई रोक नहीं सकता। आपके अंदर इतनी पावर आ जाती है कि आप कुछ भी कर सकते हो। फिर मतलब अभी तो फिजिकली करोगे, लेकिन जैसे 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 फिजिकल पावर आपकी हल्की होगी, यानी स्मृति हल्की होगी, आपकी सोल पावर इतनी बढ़ जाएगी कि अभी तो हम लोगों को थोड़ा फिजिकली करना पड़ता है। जैसे कोई मान लीजिए आपको रोक रहा हो तो आपको थोड़ा अपने आप को डट कर सामना करके बाहर निकलना पड़ता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे ये फिजिकल आपके अंदर से सेंसेस डाउन होंगे और आत्मिक सोल सेंसेस बढ़ जाएंगे, आप सिर्फ संकल्प करोगे तो सामने वाला हट जाएगा। सामने वाला किसी भी तरह से आपका विरोध कर नहीं सकेगा और ना कोई परिस्थिति आपका विरोध कर सकेगी, रोक नहीं सकेगी फिर आपको कोई परिस्थिति, है ना। तो ये बाबा ने कहा जो आपको निश्चय अगर है कि मैं आत्मा हूं तो कोई भी ऑपोजिशन रोक नहीं सकता, ठहर नहीं सकता। फिर बाबा ने बोला कि वैसे आप बच्चों का तो सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है ना, लेकिन बच्चों को असफलता क्यों होती है या बार बार असफलता को क्यों अनुभव करते हैं? क्या कारण है? शक्तिहीनता।
शक्तिहीनता कब आती है? शक्ति किसके पास है? बॉडी के पास है या सोल के पास, आत्मा के पास? वही भूल जाते हैं। तो जब भूल जाते हो कि मैं आत्मा हूँ, बॉडी नहीं, तो शक्तिहीनता आती है ना। क्योंकि जब आप खुद को ये भूल जाते हो कि मैं आत्मा हूँ, तो फिर क्या याद रहता है? मैं ये किरदार हूँ, मैं इनका पति हूँ, पत्नी हूँ, ये इसके पहले उसी में तो थे, दूसरों से चीजें मांगे तो रहे थे, तुम खुशी दे दो, तुम ऐसा दे दो, तुम ऐसा दो। बिल्कुल, है ना। तो जब सर्वशक्तिवान बाप की स्मृति में रहते हैं, तो सर्वशक्तिवान के बच्चे होने के कारण सफलता तो जन्म सिद्ध अधिकार हो गया। हर सेकंड में सफलता समाई हुई होनी चाहिए। वो कब होगी? जो आत्मिक स्मृति में होगा। तो अब असफलता के दिन समाप्त, है ना। तो बाबा ने कहा बहुत सरल रास्ता है, नकली से असली बना सकते हो अपने को। ये शरीर और ये किरदार, ये सब क्या है? नकली है ना। तो नकली से असली बना सकते हो। हाँ, इतना सरल मार्ग कहीं मिला आपको? कभी मिला? आप जीवन में अगर कोई परिस्थितियां, तकलीफ आए और आपने अनेकों मंदिरों में या पंडितों से पूछा होगा, तो सबने कठिन कठिन रास्ते बताए होंगे। तुम ये जप करो, तप करो, व्रत रखो, यहाँ जाओ, सुबह सुबह उठकर वहां कुछ चढ़ाने जाओ। सब में कितनी मेहनत थी। यहाँ इतना सरल रास्ता है कि इस शरीर और शरीर के सारे ड्रामा के पार्ट को, कहानी को भूल जाओ। इससे सरल रास्ता तो कोई हो ही नहीं सकता, है ना। तो बाबा ने कहा क्यों माया के अधीन क्यों बनते हो? यही तो माया है ना, रॉन्ग सोच, गलत सोच माया है। तो बाबा कहते हैं क्योंकि ऑलमाइटी अथॉरिटी के बच्चे हैं, ये भूल जाते हैं। आजकल छोटी मोटी अथॉरिटी रखने वाले कितनी खुमारी में रहते हैं। थोड़ा सा भी एक ऑफिसर होगा, है ना, कोई अपने डिपार्टमेंट में थोड़ा सा भी ठीक ठाक पद में बैठा होता है, उसको कितनी अथॉरिटी होती है, तो कितनी खुमारी होती है। तो ऑलमाइटी अथॉरिटी वाले कितनी खुमारी में रहने चाहिए। भगवान ने आपको अथॉरिटी दी है, अपने को अपना सत्य परिचय जानने वालों के अंदर कितना खुमार होना चाहिए, है ना। तो बाबा कहते हैं शास्त्रवादी जो अपने को शास्त्रों की अथॉरिटी मानते हैं, वह भी कितनी खुमारी में, कितना उल्टी नॉलेज के निश्चय में रहते हैं। उल्टा उल्टा बताते हैं, झूठ बताते हैं, गलत है सब बातें उनकी, लेकिन तब भी कितने कॉन्फिडेंस से बताते हैं। आप किसी भी चले जाओ सत्संग में या उसमें, उनकी नॉलेज में ना हाथ है, ना पैर है, ना सर है, ना कुछ है, और इतना कॉन्फिडेंस से वो सब बताते हैं, है ना। तो किसने सुनाया, किसने देखा, कुछ भी उन्हें पता नहीं है, फिर भी शास्त्रों की अथॉरिटी मानने के कारण अपनी हार कभी नहीं मानेंगे। तो आप लोगों की सर्वश्रेष्ठ श्रेष्ठ अथॉरिटी है। ऐसे अथॉरिटी से किसी के भी सामने जाओ तो कभी सिर झुकाएंगे? फिर आप अपनी नॉलेज, अपनी आत्मिक स्थिति से नीचे क्यों उतर जाते हो? ना। तो ऐसी नॉलेज, ऐसी अथॉरिटी को भूलना नहीं है। आप लोग नहीं झुक सकते, तो अपनी अथॉरिटी को कायम रखो, है ना। चाहे घर वाले कितना भी विरोध करें, उल्टा उल्टा बोले, क्योंकि कई लोगों के घरों में बहुत सारे ऐसे अपोजिशन होती है ना। बाबा कहते आप विश्व को झुकाने वाले हो। जो विश्व को झुकाने वाले हैं, वह किसी के आगे झुक नहीं सकते। उस अथॉरिटी की कुमारी से किसी भी आत्मा का कल्याण कर सकते हो। ऐसी कुमारी को कभी भी भूलना नहीं। बहुत समय से अभूल बनने से भविष्य में बहुत समय के लिए राज्य भाग प्राप्त करेंगे। तो हम लोग बहुत समय से ये भूले हुए हैं ना, अपनी आत्मिक स्मृति को भूले हुए हैं, बाबा को भूले हुए हैं। अब जितना समय पुरुषार्थ का रह गया है, उसमें जितना ज्यादा समय हम अभूल रहेंगे। अभूल का मतलब, हाँ, बाबा को नहीं भूलेंगे, मेन है आत्मिक स्मृति को नहीं भूलेंगे, तो उतना ही लंबे समय तक सतयुग में राज्यभाग मिलेगा। तो अगर अल्पकाल यानी थोड़े समय के लिए इस कुमारी में रहते हैं, तो राज्यभाग भी अल्पकाल के लिए प्राप्त होता है। यहाँ तो अभी आए हो सदा काल का वर्षा लेने, ना कि अल्पकाल का। सिर्फ दो बातें साथ साथ याद रखो। कौन कौन सी दो बातें बाबा ने बताई होगी? बाबा ने कहा सहज, बिल्कुल सहज से सहज दो बातें सरल शब्दों में कौन सी सिखाई जाती है? ऐसे दो दो शब्द सदा साथ
याद रहे तो स्थिति कभी ऊपर नीचे नहीं हो सकती, वो है अल्फ और बादशाही। अल्फ और बादशाही याद रहे तो कभी स्थिति नीचे ऊपर नहीं होगी, दो शब्दों की बात है। कोई अनजान बच्चे को भी अल्फ और बे याद करने के लिए कहो तो भूलेगा? आप मास्टर सर्वशक्तिवान भूल सकते हो। अब यहाँ पर बात आती है अल्फ और बे। अल्फ और बे क्या होता है? ये तो हमने लिटरल मीनिंग ले ली, अल्फ माने अल्लाह, बे माने बादशाही। लेकिन अल्फ का मतलब अगर आप और डीपली में जाओ तो अल्फ का मतलब है अपनी आत्मिक स्मृति में टिकना। ये है हमारी अनादि स्मृति। हमारी अनादि स्मृति क्या है? कि हम आत्माएं सतो प्रधान हैं। फिर बे माने बादशाही का मतलब स्वर्ग तो है, सतयुग ठीक है, लेकिन उसको याद करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सोने की ईंटें, पुष्पक विमान, इससे फर्क नहीं पड़ेगा आपकी स्थिति में। फर्क पड़ेगा कि वो जो देवी देवता वहां रहने वाले हैं, जो आदि स्वर्ग के मनुष्य वहां रहने वाले हैं, उनके अंदर कौन सी गुण है। वो सतो प्रधान अवस्था से हमारा परिवर्तन होता है। तो जब भी हम किसी को कर्म करते हुए देखते हैं तो हर आत्मा, बाबा ने ये तो ज्ञान में बताया हुआ है कि कोई भी आत्मा जब पहली बार ऊपर से नीचे उतरती है, चाहे सतयुग में उतरे चाहे कलयुग में उतरे, वो फर्स्ट जन्म उसका सतो प्रधान होता है। यानी हर आत्मा की ओरिजिनल स्थिति क्या है? सतो प्रधान है। अब अगर हम किसी को देख रहे हैं या अपने को भी साक्षी होकर देख रहे हैं कि हमारे कर्म में उतना गुण नहीं दिख रहे, कुछ कुछ पार्ट ड्रामा अनुसार थोड़ा सा कम अच्छा है या दूसरों का भी अच्छा नहीं है, तो दोनों की स्मृति को देखते हुए याद रखो कि वो अल्फ और बे माना ये आत्मा सतो प्रधान आत्मा है। या तो उसके अनादि स्वरूप को याद करो या उसके आदि स्वरूप को याद करो। तो हर आत्मा का आदि और अनादि स्वरूप है ही सतो प्रधान। तो कलयुग में आती है तो कलयुग में भी जो आत्मा फर्स्ट टाइम जन्म ले रही है पार करेगी इसी बार। हाँ, एक जन्म में भी उतरेगी तो वो एक दिन के लिए अगर उतरी है तो एक दिन में वो चारों स्टेज पार करेगी, है ना। तो ये जितने भी धर्म स्थापक या नई नई आत्माएं जब आती हैं तो दिखता है समाज में कि उन लोगों के अंदर वो जो पावर होती है वो बाकी की पुरानी आत्माओं से ज्यादा होती है ना। वो थोड़ा सा नई आत्माएं कहीं ना कहीं थोड़ा फेमस ज्यादा होती है, उनके कर्म और उनका शरीर और उनका हर चीज एक अलग दिखता है, क्योंकि वो स्टार्टिंग की फर्स्ट जन्म की आत्माएं होंगी, भले कलयुग में उतरी है लास्ट में, है ना। तो अल्फ और बे को याद करना माना हर आत्मा को देखते हुए और अपने को देखते हुए अपने आदि और उनके भी आदि या अनादि स्वरूप को याद करना। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि बाबा कहते हैं मनन और चिंतन चलेगा, जैसे हर समय चलेगा। आप यहाँ से निकलोगे जैसे ही हर सेकंड आपको तमो प्रधानता ही दिख रही है, कलयुग के ही कर्म दिख रहे हैं, कलयुग के ही प्रवृत्ति वर्ती वाले लोग दिख रहे हैं। देखते ही बस मनन चिंतन चालू हो जाएगा कि ऐसा कर जरूर रही है लेकिन ये आत्मा है सतो प्रधान। पूरे दिन आप मनन में हो या नहीं हो, पूरे दिन आप मनन में हो और मनन करते करते आपकी अवस्था कैसी हो जाएगी? मगन हो जाएगी। किसमें मगन हो जाएगी? बाबा और अपनी आत्मा में मगन ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो जो मनन करना नहीं जानते वह मगन अवस्था का भी अनुभव कर नहीं सकते। ताज और तख्त नशीन अभी बने हो या भविष्य में बनेंगे? अभी तो ताज और तख्त नहीं है ना, अभी क्या हो? बैगर हो बैगर। अभी तो कलयुग का सब छोड़ दिया ना, तो बैगर हो। संगम युग का तख्त नहीं जानते हो, लेकिन संगम युग का तख्त एक ही है, वो क्या है? अकाल तख्त। सारे कल्प के अंदर सभी से श्रेष्ठ तख्त का मालूम नहीं है? बाप दादा के दिल रूपी तख्त नशीन नहीं बने हो? जो यहाँ के तख्त पे बैठता है वो बाबा के दिल के तख्त पर बैठता है। जब याद रहेगा तब तो बैठेंगे। तख्त है तो ताज भी होगा, ताज बिना तख्त तो होगा ही नहीं। कौन सा ताज? कौन सा ताज है अभी? कौन सा ताज के तख्त नशीन बनेंगे? हाँ, जिम्मेवारी का ताज। बाबा का आंसर देखते हैं,
बाबा ने कहा कौन सा ताज धारण करने से तक नशीन बनेंगे? बाप दादा संगम पर ही ताज व तख्त नशीन बना देते हैं। इस ताज और तख्त के आधार से भविष्य ताज तख्त मिलता है। अभी धारण नहीं करेंगे तो भविष्य में कैसे धारण करेंगे? तो जिम्मेवारी का ताज जब हम कहते हैं तो हमने इसको कहीं कहीं थोड़ा सा लौकिक में ले लिया। हमने क्या समझ लिया कि हमें सेवा की जिम्मेवारी उठानी है, और सेवा भी कैसी? ज्ञान सुनाने की, इस तरह से स्थूल सेवाएं, भाषण करने की सेवा। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी, सबसे ज्यादा जरूरी सेवा क्या है? बार बार उड़ती कला में उड़ने की सेवा, यानी बैठ जाने की सेवा। यही सेवा सबसे जरूरी है और यही जिम्मेवारी है हमारी, और यही सबसे बड़ी सेवा है। इससे बड़ी सेवा कोई और हो नहीं सकती। तो ताज भी धारण करना पड़े, तिलक भी धारण करना पड़े, और तख्त नशीन भी बनना पड़े। तो तिलक का मतलब होता है आत्मा का तिलक, ताज का मतलब जिम्मेवारी का ताज। कौन सी जिम्मेवारी? बार बार यहाँ बैठने की जिम्मेवारी। और कौन सा? ताज, तिलक और तख्त नशीन। तो जो यहाँ बैठेगा तख्त पे, वो बाबा के दिल तख्त पर ऑटोमेटिकली बैठेगा। तो तिलक सदैव कायम रहता है या कभी कभी मिट जाता है? तिलक सदैव कायम रहता है। बाबा कहते ताज, तिलक और तख्त ये तीनों ही संगम युग की बड़े से बड़ी प्राप्ति है। जैसे स्कूल में भी किसी की बिंदी हट जाती है ना, जो लोग रोज बिंदी लगाते हैं, उनकी बिंदी जैसे नहीं लगी हो तो बहुत अजीब सा लगता है, टोकते हैं ना कि आज बिंदी कहाँ है आपकी, बिंदी लगाओ, अच्छा नहीं लग रहा है ना। तो ऐसी जिस दिन आत्मिक स्मृति में नहीं रहते तो उस दिन एक दूसरे को कह सकते हैं बिंदी याद नहीं है क्या आपकी, आज बिंदी नहीं लगाई लगता। कौन सी बिंदी? आत्मिक स्मृति में नहीं टिके हो आज। ये जो मूड ऑफ होता है, फ्लक्चुएट होता है, स्थिति खराब होती है, व्यर्थ चलता है, ये कब चलती है? जब आत्मिक बिंदी नहीं लगाई होती है ना। तो बाबा कहते ताज, तिलक और तख्त ये तीनों ही संगम युग की बड़े से बड़ी प्राप्ति है। इस प्राप्ति के आगे भविष्य राज कुछ भी नहीं। सतयुग में जो बनेंगे उसमें कोई मजा नहीं है, क्योंकि वहां पे आपको सुख और दुख दोनों चीजें नहीं है ना। यहाँ पर दुख देखा है इसलिए सुख की वैल्यू है। तो बाबा कहते हैं इस प्राप्ति के आगे भविष्य राज कुछ भी नहीं। जिसने संगम युग का ताज तख्त नहीं लिया उसने कुछ भी नहीं लिया। विश्व के कल्याण की जिम्मेवारी का ताज है। तो विश्व के कल्याण की जिम्मेवारी को बस ये ना समझे कि अब हमको उठ के जाना है पूरे संसार की। सबसे पहली जिम्मेवारी बैठो यहाँ। तो जब तक यह ताज धारण नहीं करते तब तक बाप के दिल रूपी तख्त पर विराजमान नहीं होते। क्योंकि बहुत सारे बीकेस का प्रॉब्लम अभी ये चल रहा है कि वो अपनी लौकिक जीवन को सुधारने में लगे हुए हैं। हमारे लौकिक में, क्योंकि इसी कारण से ज्ञान में आए थे, कुछ ना कुछ लौकिकता में जो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे था, किसी को हेल्थ इश्यू था, किसी को अशांति थी, किसी को परिवार से प्रॉब्लम थी, किसी को कुछ और था। अब वो ज्ञान में आने के बाद, मुरली सुनने के बाद भी उनका ध्यान पूरा इसमें रहता है कि किरदार और ड्रामा और ये लौकिक चीजों को ठीक कर दे, स्थूल चीजों को ठीक कर दे। विश्व कल्याण का तो कार्य उनको याद ही नहीं रहता। तो इसलिए, और विश्व कल्याण का काम हमारे सिवा कोई कर नहीं सकता, है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि जब तक यह ताज धारण नहीं किया है तब तक दूसरे ताज मिलेंगे नहीं। अपना हक जमा करके जाना, नहीं तो बड़ा मुश्किल होगा। क्योंकि जो लोग अभी भी लौकिक में ही फंसे हैं, लौकिक में ही उनको सुधारने की अभी अंदर से वृत्ति है, आगे चलकर विनाश के समय पर उनको बहुत मुश्किल होगा, है ना। तो मधुबन में ताज व तपनशील बनकर जाना। बाबा कहते हैं जब हिम्मतवान निश्चय बुद्धि बनते हो तभी तो मधुबन में आते हो। अभी तो मधुबन में ऐसे घूमने फिरने बहुत लोग जा रहे हैं। अभी जब हम फर्स्ट टाइम जब जा पाए थे तब तक भी मधुबन जाना आसान नहीं था। पूरी धारणाएं चाहिए होती थी, और रो रो के बाबा के सामने बैठ बैठ कर इतना अंदर से दिल से इच्छा करी, जब तब जाके हो पाए थे। अभी तो इच्छा हुई, और उनकी इच्छा हो या ना हो, यहीं से सब लोग बोलने लगते चलो चलो चलो, जबरदस्ती टिकट करवा देते हैं और ले जाते हैं। अभी तो मधुबन जाना बहुत मासी का घर हो गया है ना। इसलिए उसकी वैल्यू नहीं समझते जो लोग जा रहे हैं। हम लोगों के लिए तो उसकी बहुत बड़ी वैल्यू है। बाबा कहते जो जितना भी चाहे उतना विराजमान हो सकते हैं। कहाँ पर? बाबा के तख्त पर।
उस स्थूल तख्त पर तो सभी नहीं बैठ सकते ना। अब यहाँ पर कोई तख्त पे बैठना चाहे, उसी की लड़ाई हो रही है आजकल स्टेज में, सारे सन्यासी लोग लड़ जाते हैं, हम बैठेंगे पहले स्टेज में। तो यहाँ के तख्त की कोई कामना नहीं, लेकिन इस तख्त से बड़ा तख्त कौन सा है? बाबा का दिल तख्त। तो बड़े से बड़े बाप के बच्चे बड़े से बड़े तख्त नशीन होते हैं। अच्छा, ओम शांति। किसी को कुछ पूछना है?